Hello friends, good morning. Welcome to the Science and Technology Learning Lab. Myself Ajay Ligar. This is part 5 of rotational dynamics. Okay. तो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी के बारे में. So let's start with the relation between time period t and frequency n. Okay. टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी एक दूसरे के साथ किस तरीके से रिलेटेड है. सो आप लोगों ने टाइम पीरियड का डेफिनेशन पढ़ा हुआ है. टाइम पीरियड मतलब क्या? द अमाउंट ऑफ टाइम रिक्वायर्ड बाय फॉर अ बॉडी टू कंप्लीट वन रिवॉल्यूशन. किसी भी बॉडी को एक चक्कर पूरा करने के लिए कितना टाइम लगा. सो लेट मी कंसिडर अ बॉडी रिवॉल्विंग इन अ सर्कल. ये तो भी बॉडी है, ये बॉडी रिवॉल्व हो रही है अलॉन्ग द सर्कल, इसका सेंटर है वो. इस बॉडी को एक चक्कर पूरा करने के लिए कितना टाइम लगा. बॉडी है एट पॉइंट ए, इस बॉडी को एक चक्कर पूरा करने के लिए कितना टाइम लगा. दिस टाइम इज कॉल्ड एज टाइम पीरियड. इसको क्या कहा जाता है? टाइम पीरियड. Got it? Now the next definition is frequency. What is meant by frequency? The number of revolution completed by the particle in 1 second और per second. किसी भी बॉडी ने या किसी भी पार्टिकल ने एक सेकेंड में और पर सेकेंड में कितने रिवॉल्यूशन कंप्लीट किए, कितने चक्कर पूरे किए. तो जितने रिवॉल्यूशन उसने परफॉर्म किए वो होती है उसकी फ्रीक्वेंसी. अगर एक आधी बॉडी एक सेकेंड में 10 बार घूमती है तो उसकी फ्रीक्वेंसी 10, 15 बार घूमती है तो 15. ठीक है. अब ये जो टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी होते हैं बोथ आर रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर. टाइम पीरियड इज रेसिप्रोकल ऑफ फ्रीक्वेंसी और वाइस वर्सा. मतलब क्या? ये जो टाइम पीरियड होता है, ठीक है, ये फ्रीक्वेंसी के साथ रेसिप्रोकल में है, मतलब इनवर्सली है. ठीक है. तो यहाँ पे क्या है? फ्रीक्वेंसी. ओके. टाइम पीरियड का सिंबल क्या होता है? कैपिटल टी. एंड फ्रीक्वेंसी का सिंबल क्या होता है? स्मॉल एन. तो ये एक स्मॉल छोटा सा रिलेशन है, रिलेशन बिटवीन टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी. ओके. नाउ what is the relation between फ्रीक्वेंसी का यूनिट हर्ट्ज होता है या फिर रिवॉल्यूशन पर सेकेंड हम लोग बोलते हैं. ठीक है. नाउ व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, टाइम पीरियड टी एंड फ्रीक्वेंसी एन. ठीक है. एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, टाइम पीरियड टी और फ्रीक्वेंसी एन, ये एक दूसरे के साथ किस तरीके से रिलेटेड है. ठीक है. सो कंसिडर द पार्टिकल. ठीक है. सॉरी. Consider the particle revolving along the circle in anti-clockwise direction having center O. Initially, particle is present at point A. Initially, particle is present at point A. The position of particle, it is determined or represent by using position vector or radius vector. Okay. So particle is moving along the circumference of circle. Initially, particle is present at point A. A particle is moving in an anti-clockwise direction. Okay. Now see. So this particle is started its motion from point A, and now this is moving from point A and it reaches to point A again. It means that it completed one revolution. What it? जब पार्टिकल यहाँ पे एक चक्कर पूरा कर रहा है तो ये स्पीड में, गति में, इसका मतलब इसके पास में इसकी लीनियर वेलोसिटी है v. पार्टिकल सर्कल में घूम रहा है मतलब इसके पास में इसकी एंगुलर वेलोसिटी है ओमेगा. व्हाट इट? सो जब ये पार्टिकल यहाँ से निकला और यहीं पे वापस आया तो इसने यहाँ पे एक चक्कर पूरा किया. एक चक्कर पूरा किया मतलब वहाँ पे हुआ टाइम पीरियड, उसकी फ्रीक्वेंसी होगी, एंगुलर वेलोसिटी होगी. ओके. सो वी नो दैट, आप लोगों को एक सिंपल सा फॉर्मूला पता है स्पीड का. स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम. यहाँ पे पार्टिकल की स्पीड क्या है? लीनियर स्पीड. स्पीड मतलब v. ठीक है. डिस्टेंस कितना कवर किया? ओके, मैं बाद में लिखता हूँ, फिलहाल स्पीड ही लिख देता हूँ यहाँ पे. ठीक है. इसने यहाँ पे डिस्टेंस कितना कवर किया? तो देखो पार्टिकल यहाँ से निकला वापस यहीं पे आया, मतलब इसने अपना सरकमफरेंस ही कवर किया हुआ है.
वो जो रिम है, जो सरकमफरेंस है, पार्टिकल यहाँ से निकला वापस उसी जगह पे आया, तो उसने कितना डिस्टेंस कवर किया, उसने जो डिस्टेंस कवर किया था वो था इक्वल टू सरकमफरेंस। और टाइम मतलब टाइम पीरियड, और इट नाउ स्पीड का फॉर्मूला v मीन सिंबल v, सरकमफरेंस कितना होता है, तो सरकमफरेंस का फॉर्मूला होता है 2 पाई r, एंड टाइम पीरियड का सिंबल कैपिटल टी, होता है क्या, टाइम पीरियड का सिंबल कैपिटल टी। गॉट इट। अगर मैं इस t को इधर लेके आ जाता हूँ तो t इज इक्वल्स टू 2 पाई r अपॉन v, बट आप लोगों को पता है v इक्वल्स टू आर ओमेगा, रिलेशन बिटवीन लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी, यहाँ पे पुट डाउन कर दो। सो देयरफॉर कैपिटल T इज इक्वल्स टू 2 पाई r अपॉन v के जगह पे कौन आएगा, तो v के जगह पे आएगा r ओमेगा, r गेट कैंसल, सो देयरफॉर T is equals to 2 pi upon omega. So this is the relation between time period and omega. या फिर हम लोग बोल सकते हैं कुछ इस तरीके से, ओमेगा इज इक्वल्स टू 2 पाई अपॉन कैपिटल टी। ठीक है, ये एक रिलेशन बनता है यहाँ पे, ये नहीं था। ठीक है, बट अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने बस इसके पहले ही देखा था कि 1 अपॉन टी का मतलब होता है n, होता है, तो मैं यहाँ पे रख देता हूँ। सो देयरफॉर ओमेगा इज इक्वल्स टू 2 पाई इंटू 1 अपॉन टी, इसको लिख सकता है वैसे, और 1 अपॉन टी का मतलब क्या होता है n, सो 2 पाई इंटू n। ओके, सो दिस इज द रिलेशन बिटवीन एंगुलर वेलोसिटी एंड फ्रीक्वेंसी, दिस इज द रिलेशन बिटवीन एंगुलर वेलोसिटी एंड टाइम पीरियड। आई थिंक आपको समझ में आया होगा। ठीक है, so relation between angular velocity, time period and frequency, omega is equals to 2 pi by t, omega is equals to 2 pi n, and n is equals to 1 upon t, or vice versa, t is equals to 1 upon n. Now this is all about circular motion. Okay, now let's start with a uniform circular motion. Let's start with a uniform circular motion. एक रिक्वेस्ट है आप सभी लोगों से कि वेन एवर आप इस वीडियो को वॉच करोगे, ये या फिर के रोटेशनल डायनामिक्स के जो सीरीज के वीडियो आप जब कभी भी वॉच करते हो, तो प्लीज़ अपने सामने स्टेट बोर्ड की बुक को एक बार रख दीजिए, क्योंकि सभी के सभी कंटेंट हम लोग वहीं से कवर कर रहे हैं। ठीक है, तो व्हाट इज मीन बाय यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ठीक है, इफ एन ऑब्जेक्ट, अगर एखादा ऑब्जेक्ट परफॉर्मिंग सर्कुलर मोशन, अगर एखादा ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन परफॉर्म करता है विद अ कांस्टेंट स्पीड, अगर एखादा ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन परफॉर्म करता है विद अ कांस्टेंट स्पीड। ठीक है, डेफिनेशन हम लोग लिख देते हैं यहाँ पे, ऑब्जेक्ट परफॉर्मिंग सर्कुलर मोशन विथ अ, जस्ट लुक अप हियर, कांस्टेंट स्पीड, अगर एखादा पार्टिकल कांस्टेंट स्पीड के साथ सर्कुलर मोशन परफॉर्म करता है, देन इट इज कॉल्ड एज this motion is called as यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ठीक है, यहाँ पे आपको फोकस करना है कौन से वर्ड पे, विद कांस्टेंट स्पीड। यहाँ पे ये जो पार्टिकल है या फिर ऑब्जेक्ट है, ये परफॉर्म कर रहा है क्या, सर्कुलर मोशन विद अ कांस्टेंट स्पीड। सो लेट्स स्टार्ट। कंसिडर पार्टिकल revolving along the circumference of circle having center O. Initially, particle is present at point A. The position of the particle is represented by using position vector or radius vector drawn from the center of the circle to the position of the particle, r vector. Okay. Now, object performing uniform circular motion. Performing circular motion मतलब पार्टिकल या फिर ऑब्जेक्ट यहाँ पे सर्कल में घूम रहा है 90 clockwise with a constant speed.
कांस्टेंट स्पीड में घूम रहा है। मतलब क्या, ये जो पार्टिकल है इसकी स्पीड कांस्टेंट है, ये जो स्पीड है ये स्पीड कैसी है, कांस्टेंट है, ये चेंज नहीं हो रही है, जो स्पीड है ये चेंज नहीं हो रही है। ठीक है, मतलब पार्टिकल जब पॉइंट ए के पास था तो इसकी टेंजेंशियल वेलोसिटी या लीनियर वेलोसिटी v थी। जब पार्टिकल पॉइंट बी के पास आया, यहाँ से यहाँ पे, पॉइंट बी को हम लोग रिप्रेजेंट करते रेडियस वेक्टर आर से, तो यहाँ पे इसकी टेंजेंशियल वेलोसिटी भी v थी। ठीक है, जब ये पार्टिकल यहाँ पे आया पॉइंट सी के पास, इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग रेडियस वेक्टर आर से। ठीक है, तो यहाँ पे इसकी टेंजेंशियल वेलोसिटी v थी। जब ये पार्टिकल पॉइंट बी के पास आया तो उस वक्त उसकी टेंजेंशियल वेलोसिटी v थी। हर बार ये वेलोसिटी इस रेडियस वेक्टर के साथ कैसी है, परपेंडिकुलर है। ठीक है, दैट्स व्हाई हम लोग इसको टेंजेंशियल वेलोसिटी या लीनियर वेलोसिटी भी बोलते हैं। नाउ हर बार क्या हो रहा है, मैं ऐसा बोलता हूँ कि ये पार्टिकल यहाँ पे जब घूम रहा था तो इसकी स्पीड थी 50 मीटर पर सेकेंड, मतलब ये इसकी स्पीड है, स्पीड हमेशा कांस्टेंट है, वो चेंज नहीं हो रही है। लेकिन चेंज क्या हो रही है, उस पार्टिकल की डायरेक्शन हमेशा चेंज हो रही है। वो जो गति है, स्पीड है, जो स्पीड की डायरेक्शन जो है वो हमेशा चेंज हो रही है। डायरेक्शन चेंज हो रही है मतलब वहां पे उसकी वेलोसिटी चेंज हो रही है, क्योंकि कांस्टेंट तो स्पीड है, स्केलर क्वांटिटी है, डायरेक्शन तो वेक्टर क्वांटिटी के पास होती है जो वेलोसिटी है। तो ये वेलोसिटी देखिए इस पॉइंट पे इधर गई 50 मीटर पर सेकेंड, उसके बाद यहाँ पे आया तो भी स्पीड कैसे कांस्टेंट है लेकिन अभी 50 मीटर पर सेकेंड, यहाँ पे भी आया तो भी 50 मीटर पर सेकेंड लेकिन डायरेक्शन चेंज हुई। तो हर बार बॉडी की, पार्टिकल की डायरेक्शन चेंज हो रही है, और अगर वेलोसिटी चेंज होती है इसका मतलब, अब देखो जब पार्टिकल यहाँ से यहाँ पे गया तो इसको यहाँ से यहाँ पे जाने के लिए कुछ तो भी टाइम लगा होगा, जब ये यहाँ से यहाँ पे आया तो यहाँ से यहाँ पे आने के लिए भी टाइम लगा होगा, जब ये यहाँ से यहाँ पे आया तो भी उसको टाइम लगा होगा। मतलब ये वेलोसिटी चेंज हो रही है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, और वेलोसिटी का चेंज होना विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, इट मीन्स दैट देयर इज द चेंज ऑफ एक्सेलरेशन। यहाँ पे कौन चेंज हो रहा है, एक्सेलरेशन हो रहा है। तो यहाँ पे सिंपल एंड सोवर लैंग्वेज में एक्सेलरेशन चेंज हो रहा है। Sorry, so when we say uniform circular motion, so any object revolving along the circle with a constant speed, then such a motion is called as uniform circular motion. The motion of earth around the sun, it always constant. ठीक है, the motion of electron नहीं बोल सकते, वो वैरी भी कर सकते हैं। ठीक है, या फिर कोई भी बॉडी, the motion of hands of the clock, घड़ी के कांटे हमेशा कांस्टेंट स्पीड में घूमते हैं। ठीक है, तो ऐसे मोशन को कहा जाता है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, जिसमें कांस्टेंट स्पीड रहती है लेकिन डायरेक्शन हर एक इंस्टेंस पे चेंज होती है। डायरेक्शन का चेंज होना मतलब वेलोसिटी का चेंज होना विद रिस्पेक्ट टू टाइम, वेलोसिटी चेंज होती है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, मतलब सीधी सीधी भाषा में वो एक्ट होती है, एक्सेलरेशन चेंज हो रहा है। तो सर्कुलर, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में कौन सा एक्सेलरेशन चेंज होता है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में कौन सा एक्सेलरेशन चेंज होता है, तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में जो एक्सेलरेशन का चेंज आता है, जो एक्सेलरेशन चेंज होता है, इट इज कॉल्ड एज सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। इसको कहा जाता है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। इसी का और एक नाम है रेडियल एक्सेलरेशन। वाई हम लोग इसको रेडियल या फिर सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन बोलते हैं, तो इसके पीछे भी रीजन है। अब इसके एक्सप्रेशन नहीं, अदरवाइज मैंने एक्सप्रेशन के थ्रू आपको प्रूव किया रहता। जो नया सिलेबस है उसके अंदर में थ्योरेटिकली दिया हुआ है, शॉर्टली उसका स्टेटमेंट दिया हुआ है, रेडियल एक्सेलरेशन और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। ठीक है, तो जब ये पार्टिकल यहाँ पे रोटेट हो रहा है विद कांस्टेंट स्पीड, ठीक है, तो कुछ भी मतलब कुछ चेंज नहीं हो रहा है, सिर्फ चेंज क्या हो रहा है, एक्सेलरेशन। तो ऐसा एक्सेलरेशन जो रेडियस के ऊपर से एक्ट होता है, ऐसा एक्सेलरेशन जो रेडियस के ऊपर से एक्ट हो रहा है, ठीक है, और या फिर ऐसा एक्सेलरेशन जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है, मतलब जो सेंटर की तरफ जाता है, सेंट्री मतलब सेंटर एंड पिटल मतलब टूवर्ड, तो जो एक्सेलरेशन सेंटर की तरफ जाता है, ठीक है, उसको कहा जाता है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन और रेडियल एक्सेलरेशन। तो रेडियल एक्सेलरेशन का सिंबल होता है AR, जो जाता है सेंटर की तरफ, रेडियल एक्सेलरेशन जा रहा है किधर, सेंटर की तरफ। ठीक है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन और रेडियल एक्सेलरेशन इट इज रिप्रेजेंटेड बाय सिंबल AR व्हिच इज एक्टिंग टुवर्ड द सेंटर अलोंग द रेडियस, रेडियस के ऊपर से जा रहा है इसलिए रेडियस, सेंट्रीपिटल मतलब टुवर्ड द सेंटर, सेंटर की तरफ जा रहा है, तो इसकी डायरेक्शन हमेशा अपोजिट होती है। ध्यान दीजिए, ये हमेशा
उल्टी दिशा में जा रहा है, हम लोग देखेंगे सामने। अब सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन जो होता है इसका फॉर्मूला होता है, सॉरी, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, आई थिंक यहाँ पे आपको दिखेगा, यहाँ पे ठीक है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन ए आर, इसका फॉर्मूला होता है वी स्क्वायर अपॉन आर, बट इसको हम लोग डिफरेंट फॉर्मेट में कन्वर्ट करते हैं। मैंने फिर से बोल रहा हूँ, हम लोगों को यहाँ पे स्टेटमेंट दिया हुआ है, दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग स्टेटमेंट। अदरवाइज एक्सप्रेशन अगर आपको चाहिए तो जस्ट रोट अ कमेंट ओवर दिस वीडियो, मैं आपको एक्सप्रेशन इसका प्रूव करके दूंगा, ठीक है। सो बट वी स्क्वायर अपॉन आर, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन ए आर इज इक्वल्स टू वी स्क्वायर अपॉन आर। सो व्हाट इज मीन बाय वी, आप लोगों ने पढ़ा था वी इज इक्वल्स टू आर ओमेगा, यहाँ पे पुट डाउन कर दीजिए। सो देयरफॉर ए आर इज इक्वल्स टू वी की वैल्यू क्या है, आर ओमेगा, और इसका क्या है स्क्वायर अपॉन में आर। इसको सॉल्व करते तो ये होगा आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर अपॉन में आर, 1 आर गेट कैंसिल, सो देयरफॉर ए आर, हाँ इसको ऐसे ही कैंसिल करता है, पूरा मत खींचना, ठीक है। तो ए आर इज इक्वल्स टू, ध्यान दीजिए यहाँ पे क्या है आर ओमेगा स्क्वायर है। तो ये था हमारा फर्स्ट इक्वेशन सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का, जो स्टेटमेंट हम लोगों ने यूज किया। ये दूसरा हम लोगों ने प्रूव किया बाय पुटिंग v इक्वल्स टू आर ओमेगा, ठीक है। इसी को देखिए मैं ऐसा लिख सकता हूँ, देयरफॉर ए आर इज इक्वल्स टू आर ओमेगा स्क्वायर को मैं ऐसा लिख सकता हूँ ओमेगा इंटू ओमेगा, ठीक है। बट आपको पता है आर ओमेगा का मतलब होता है v, यहाँ पे लिखा था, इसको यहाँ पे अटैच कर दीजिए। सो देयरफॉर ए आर इज इक्वल्स टू, आर ओमेगा की जगह पे कौन आएगा v इंटू में ओमेगा। तो ये मिला मुझको थर्ड इक्वेशन फॉर सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, हाँ सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन और रेडियल एक्सेलरेशन। नाउ इन वेक्टर फॉर्म में हम लोग इसको किस तरीके से लिखते हैं, ठीक है। तो वेक्टर फॉर्म में अगर आपको लिखना है, सो इसी का एग्जांपल लेते हैं। इन वेक्टर फॉर्म, ठीक है। सो रेडियल एक्सेलरेशन और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इन वेक्टर नोटेशन v इज इक्वल्स टू आर वेक्टर इंटू ओमेगा स्क्वायर, आर वेक्टर इंटू ओमेगा स्क्वायर, इसको थोड़ा उल्टा लिख देते हैं हम लोग, ओमेगा स्क्वायर इंटू आर वेक्टर, व्हाट इट। नाउ वी हैव टू पुट हियर अ माइनस सिंबल, हमको यहाँ पे माइनस सिंबल पुट करना पड़ता है। इसका भी ऑब्वियसली मैं फिर से बता रहा हूँ, इसका भी एक्सप्रेशन है, बट सिलेबस में डायरेक्ट दिया हुआ, दैट्स व्हाई हम लोग डायरेक्ट लिख रहे हैं। ए आर इज इक्वल्स टू माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू आर। अगर आपको एक्सप्रेशन चाहिए जस्ट रोट अ कमेंट और दिस वीडियो, मैं आपको यहाँ पे इसके एक्सप्रेशन सभी एक्सप्लेन करके दूँ। सो ए आर इज इक्वल्स टू माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू आर वेक्टर। नाउ वाई माइनस, ओके। तो देखो रेडियल एक्सेलरेशन की डायरेक्शन क्या है, डायरेक्शन डायग्राम से समझ में आती है। रेडियल एक्सेलरेशन इट इज मूविंग टूवर्ड द सेंटर, जा रहा है। अगर मैं ऐसा बोलता हूँ ये पार्टिकल की मेन पोजीशन थी, तो ये था प्लस, ये है माइनस, व्हाट इट। तो ये यहाँ पर ध्यान देते, तो ये जा रहा है किधर की तरफ, टूवर्ड द सेंटर की तरफ जा रहा है, और सेंटर की तरफ जा रहा है मतलब वो नेगेटिव डायरेक्शन में जा रहा है। तो इन वेक्टर फॉर्म सेंट्रीपिटल और रेडियल एक्सेलरेशन इट इज राइट लाइक ए आर इज इक्वल्स टू माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू आर, व्हाट इट। So this is all about uniform circular motion. So thanks for watching.